बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 2025 दी पंजाब स्कूल सिलेबस और जी आपके सामने हाजिर हैं जी। अब तमाम क्लासेस का सिलेबस हम शेयर कर चुके हुए हैं और अगर आपको कुछ सिलेबस चाहिए जैसे कि नर्सरी प्रेप 1 में क्या करवाना है उसका जो है वो कमेंट सेक्शन से मैंने बताया था, ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि स्कूल्स के बारे में और मालूमात मिल सकें और कि आपको किस स्कूल में अपने बच्चों को करवाना है, किस स्कूल की कॉस्ट क्या है एडमिशन की और जो है वो बुक्स का खर्चा कितने तक आता है और आगे जो है वो बुक्स वो क्या है उनकी परसेंटेज फ़ीस बढ़ाने की, ताकि आपको इजी हो कि आप एक बच्चे का जो 10 साल जो प्लान है वो इजीली डिसाइड कर सकें। वैसे तो स्कूल्स एक जैसे हैं तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप सिर्फ किस ब्रांड के नाम को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं जी। इसमें भी जो है जैसे कि पहले था एक कंटिन्यू चलता जा रहा है, बस चीज़ों को जो है वो एक्सपेंड करते जाते हैं। पहले जैसे 2 पॉइंट है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे, जैसे कि ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स है, मैथ है, एप्लीकेशन में आ जाता है इंग्लिश में, और मैथ में जो है डोमेन्स है, जितने चैप्टर्स हैं तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं। ज्योमेट्री जैसे कि पहले भी शामिल थी आपके पास, अलजेब्रा पहले भी शामिल था और इसी तरह नंबर्स एंड ऑपरेशंस पहले भी शामिल है, परसेंटेज, तो वो तमाम चीज़ें वही हैं, बस इनको जो थोड़ा जो है और क्लियर कर दिया जाएगा। और इसमें जो है वो साइंस आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास कुरान में जो है उन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें आपको उन्होंने दी हैं, वो तमाम चीज़ें आपने करनी है। फिर ये 2 दिन में ही टेस्ट होगा जी, टाइमिंग इंक्लूड है, पहले एक पेपर होगा फिर आपको ब्रेक दी जाएगी, देन जो है वो दूसरा पेपर होगा, क्योंकि टोटल जो है वो 5 पेपर होते हैं तो वो 2 दिन के अंदर वो आपसे ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल हैं और वो बताया जाता है जी नोटिस में जो बच्चे पास होंगे उनके बाद में प्रोसीजर क्या है वो बाद में बताते हैं। वो आपको जो लिस्ट लगती है उसमें फ़िलहाल जो है वो जो है उस वक्त तक जो आपको वेट करना होता है। पहले टेस्ट की डेट आती है, देन जो है वो बाकी प्रोसीजर साथ साथ कंटिन्यू चलते रहते हैं। 8th क्लास में एडमिशन के लिए जो है वो फिर आपको आगे जब से आप बच्ची को रेडी करवा लेंगे तो तमाम डोमेन्स करवा लेते हो, मैथ की बुक्स पे काम कर लेते हो, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव जो आपको रोज़ का रेडी करना है और बच्चे पे काम करना है वो आ जाता है और तमाम चीज़ें वो तमाम शामिल हैं। और इन बुक्स से आपने बच्चे की जो है वो ऑब्जेक्टिव बनानी है रोज़ की। अगर नहीं बना सकते तो हमेशा मैं कहती हूँ कि किसी सेंटर में बच्चे को करवा दें, किसी ट्यूशन सेंटर में करवा दें, या ख़ुद से बच्चे को कहें कि एक चैप्टर रोज़ से पढ़े और इसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाए और उसको करे। मतलब एक चीज़ एपिडर्मिस जो है वो उसकी अगर बच्चे की क्लैरिटी है कि एपिडर्मिस क्या होता है तो वो किसी भी सूरत में लिख के आएगा तो बच्चा बता देगा इस चीज़ का पॉइंट क्या है। यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ना डीप जाके पढ़ना है। मेन कंसर्न तो ये कि डीपली पढ़ना है चीज़ को और उसको समझ आए कि वो क्या पढ़ रहा है, रट्टा ना लगाए तो वो टेस्ट में वो ज़रूर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। लाइक बच्चे तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं जी, क्योंकि वो होते हैं किताबी कीड़े और उनको आदत पड़ी होती है तो वो तो कर लेते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्होंने जो आई चलाई का काम करना होता है, ऊपर से पढ़ना होता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लक बहुत अच्छी होती है बच्चों की, ऑब्जेक्टिव आया या वही चीज़ें आ जाती हैं जो वो 2 चैप्टर करके गए होते हैं, तो डिपेंड करता है बच्चों की लक पे मेनली। बाकी ये कि पेरेंट्स को चाहिए कोशिश करा करें अपने बच्चे के जो लेवल के मुताबिक उससे काम करवाए, उस पर बोझ मत डाला करें बच्चों पे, क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क में माइंड सेट जो है वो मैट्रिक जो है वो बायो के साथ करने का है, क्योंकि चेंज नहीं कर सके हम तो हम बाकी क्या चेंज करेंगे। सिलेबस 75 साल से हम चेंज नहीं कर सके, स्टिल अभी वही पढ़ाया जा रहा है जो पढ़ रहे हैं अभी तक। प्रैक्टिकल वक्त तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आपको जो है वो अपने बच्चों को लेके चलना है, स्कूल्स में करवाना है। एक दौड़ लगी हुई है तो इस दौड़ में मैं शामिल हूँ आपके साथ, तो आपको जो है वो सिलेबस ज़रूर शेयर कर रही हूँ और आप जो है वो दौड़ लगाएं अपने बच्चों के साथ और काम करें। कोई इसमें नहीं है, ठीक है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्मल हो या हैवी स्कूल हो, ब्रांड हो, लोकल हो, नॉर्मल हो, कोई भी हो, तमाम जगहों पे एक जैसी पढ़ाई है। बस आपका जो है वो सोशल जो एक कम्युनिटी है ना उसका डिफरेंस आ जाता है, अच्छे बच्चों का और मतलब नॉर्मल बच्चों का और उससे बुरे बच्चों का, और जो है वो उनके बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं थोड़े बहुत, और कुछ नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आता। स्टडी ऐसी है। हाँ, कुछ जगहों पे नॉर्मल स्कूलों में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े स्कूलों में टीचर्स जो है वो ज़्यादातर यही कहेंगे आप खुद पढ़ लो। मोस्टली मैंने अब ये देखा है, इस वजह से जो है वो ये चीज़ समझ आ रही है कि बच्चों को जो है वो मेहनत कराने के लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ रही है। तो पेरेंट्स की मेहनत ज़्यादा है, बच्चा जो फिर थक जाता है इतनी ज़्यादा। आप देखें ना, बोझ एक चीज़ का 4-5 ज़ुबानों का बोझ लेके बच्चा क्या करे। अरबी सीखनी है, उर्दू सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, मैथ सीखना है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चों पे बोझ ना डालें, बच्चों को आराम से समझाएं। अगर और बच्चों को जो है वो पॉइंटिंग ये मतलब पोजीशन वाला हिसाब ना रखें कि ये लाओगे तो ये होगा वरना तो हमारी इज़्ज़त का फलूदा निकल जाएगा। तो बच्चों को मेहनत ज़रूर करवाएं, प्यार करें और अच्छे से उनको काम बढ़ाएं। होप सो आज तक की सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अपने बच्चों का एडमिशन के लिए जो है वो उन पर मेहनत करते रहें जहाँ पर भी आपको करवाना है, और अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।